Good morning, class. I hope you are good at your side. Today I will discuss the coastal plain. कोस्टल प्लेन का मतलब होता है बेटा तटीय मैदानी भाग, यानी कि किसी चीज की कोस्ट या किनारा। तो आप सबको पता है कि इंडिया का जो कोस्टल प्लेन है वो काफी ब्रॉड है। द पेनिनसुला प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप। नैरो होता बहुत ही तंग, बहुत कम रास्ता। रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। पेनिनसुला, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेनिनसुला होता क्या है। ए लैंडमास बाउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड इज रेफर्ड टू एज पेनिनसुला, यानी कि एक ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है उसे पेनिनसुला कहते हैं। प्लेटू के बारे में भी पहले हम पढ़ चुके हैं। जो पेनिनसुला प्लेटू है उसके जो ये कोस्टल स्ट्रिप है, यानी कोस्टल जो किनारे हैं, ये अरेबियन सी वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है। The western coast, sandwiched between the Western Ghat and the Arabian Sea, is a narrow plain. जो वेस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न घाट है, इसके बीच में इसके बीच में ये स्थित है। एंड द अरेबियन सी इज ए नैरो प्लेन, और ऐसे ही अरेबियन बीच, जो अरेबियन सी है उसके बीच में एक बहुत ही छोटा सा भिड़ा सा प्लेन यानी कि मैदानी भाग है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सेक्शन, इसे तीन भागों में बांटा है। द नदर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोनकन। तो बेटा अगर आप यहाँ पर अपनी बुक में पेज नंबर 10 पे देखोगे तो आपको यहाँ पर जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर नजर आएगा कि जो वेस्टर्न कोस्ट है उसको तीन पार्ट में बांटा है, तीन सेक्शन उसके किए हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है वो है कोनकन कोस्ट, जो मुंबई और गोवा के बीच का तटीय मैदान है उसे कोनकन कोस्ट कहा जाता है। सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन, यानी कि जो बीच का भाग है उसे कन्नड़ प्लेन कहा जाता है। while the southern stretch is referred to the मालाबार कोस्ट, और उससे जो नीचे का भाग है उसे मालाबार कोस्ट कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि जो ये वेस्टर्न कोस्ट है या वेस्टर्न घाट है उसको कितने सेक्शन में बांटा गया है। तो तीन सेक्शन में बांटा गया है। इसका जो नदर्न पार्ट है कोस्ट का उसे कोंकण, जो मुंबई से गोवा के बीच में है। सेंट्रल जो स्ट्रेच है वो कन्नड़, और उससे जो नीचे है यानी कि साउथ में है उसे मालाबार कोस्ट कहा जाता है। द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। तो जो प्लेन है वो बे ऑफ बंगाल में थोड़ी सी चौड़ी है। इन द नदर्न पार्ट, जो इसका नदर्न पार्ट है, इट इज रेफर टू द नदर्न सिरकार, ये इसका नदर्न सिरकार इसे कहा जाता है। वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। तो बेटा जो बे ऑफ बंगाल वाला हमारा ईस्टर्न घाट है वहां पर उड़ीसा से ऊपर की तरफ जो है पार्ट वो है हमारा नदर्न सिरकार, और जो उससे नीचे है वो है कोरोमंडल कोस्ट। लार्ज रिवर सच एज, यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियां जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये यहाँ पर इस कोस्ट पर बड़ा डेल्टा बनाती हैं। लेक चिलिका इज एन इम्पोर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट पर जो चिलिका लेक है, जिसे नमक की झील कहा जाता है, तो ये इसकी मुख्य विशेषता है। द चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट लेक इन इंडिया। इंडिया की अगर हम बात करें तो जो चिल्का लेक है इंडिया की सबसे बड़ी साल्टी लेक है। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, और ये स्टेट ऑफ उड़ीसा में है। और जो महानदी रिवर है जो डेल्टा बनाती है उसके साउथ में ये आती है। अब बेटा हम आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। सबको पता है कि इंडिया में दो आइलैंड है, एक अंडमान और दूसरा अंडमान निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज अ वास्ट मेनलैंड। आप सब पहले देख चुके हो कि इंडिया का बड़ा भूभाग है। बिसाइड दिस द कंट्री हैज टू ग्रुप ऑफ आइलैंड।
इसके अलावा यानी कि भारत का विशाल भूभाग तो है ही है, इसके अलावा दो बड़े आइलैंड भी हैं। आपको पता होगा भाई आइलैंड क्या होते हैं। एक ऐसा लैंडमास जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे आइलैंड कहते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दिस आइलैंड्स ग्रुप, ये भाई आप मैप में देख भी चुके हो कि कौन से आइलैंड हैं। जो एक तो बे ऑफ बंगाल में है, अंडमान निकोबार, अरेबियन सी में है लक्षद्वीप, आपके मैप में ये क्लियर नजर आते हैं। नाउ यू सी द एनलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो आइलैंड है ये एक लंबी चेन की तरह बने हुए हैं, बे ऑफ बंगाल में नॉर्थ से साउथ की तरफ फैले हुए हैं। दीज आर अंडेमान, यानी कि जो अंडेमान निकोबार बोला जा रहा है, इसके ये जो नॉर्थ में है वो अंडेमान है और जो साउथ का भाग है उसे निकोबार आइलैंड कहा जाता है। दे आर बिगर इन साइज, तो इनका जो साइज है भाई वो काफी बड़ा है। एंड मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, तो भाई ये काफी हैं संख्या में भी और ये बटे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, तो जो पूरा ग्रुप है आइलैंड का उसे दो बड़े भागों में बांटा गया है। अंडमान को, जो नॉर्थ में है उस भाग को अंडमान कहा जाता है और जो साउथ में उसे निकोबार। It is believed that these islands are an evaluated portion of submarine mountain. ये विश्वास किया जाता है कि जो ये आइलैंड है ये उभरा हुआ पोर्शन है माउंटेन का, जो सबमरीन हो गए थे यानी कि जो डूबा हुआ भाग है उसमें से थोड़ा बहुत उभरा हुआ भाग है वो आइलैंड का है। दिस आइलैंड ग्रुप आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्री, तो ये जो आइलैंड ग्रुप है इनकी काफी सामरिक महत्व होता है किसी भी कंट्री के लिए। देर इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो इनकी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है फ्लोरा और फाउना की इन आइलैंड में। आप सबको पता है बेटा फ्लोरा और जो फाउना होता है ये प्राणी जात और वनस्पति जात के लिए यूज किया जाता है। दिस आइलैंड लाइज क्लोज टू द इक्वेटर, ये जो आइलैंड है ये इक्वेटर के क्लोज में है। एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज थिक फॉरेस्ट कवर, ये जो आइलैंड है इक्वेटर के पास होने के कारण यहाँ पर इक्वेटोरियल जो क्लाइमेट है वो भी पाया जाता है और यहाँ पर घने जंगल हैं। यहाँ पर बेटा आपका एक और मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में कौन सा जो एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है वो कौन सा है। तो इंडिया में जो बैरन आइलैंड है अंडमान निकोबार में, तो यहाँ पर एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है और इंडिया में कहीं वोल्केनो नहीं है। ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट हाईलाइट द यूनिक फीचर्स ऑफ ईच रीजन, तो एक डिटेल अकाउंट अगर हम अलग अलग जोग्राफिकल फिजिकल यूनिट अगर हम यहाँ पर हाईलाइट करें तो हर एक रीजन की अपनी एक अनोखी विशेषता होती है। यूनिक का मीनिंग होता है अनोखा। इट वुड however be clear that each region complement the other and make the country richer in its natural resource, तो यहाँ पर लेकिन क्लियर है कि प्रत्येक जो रीजन होता है वो एक दूसरे का पूरक होता है और इससे जो कंट्री है जो भी उसके नेचुरल रिसोर्स हैं उससे वो ज़्यादा रिच बनता है। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर, आप सबको पता है बेटा माउंटेन से ही हमें फ्रेश वाटर मिलता है और इसीलिए ये मेन सोर्स होता है वाटर का। और फॉरेस्ट भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपको पता है प्लेन एरिया में जो फॉरेस्ट एरिया है वो कंसीडर किया जाता है कि 33% होना चाहिए, लेकिन माउंटेन एरिया पे ये 66 होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं और बहुत ही अच्छी जाति के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। द नदर्न प्लेन आर द ग्रीनरी ऑफ द कंट्री, भाई ये इसका नदर्न प्लेन का भी फीचर आप काउंट कर सकते हो। जो नदर्न प्लेन होते हैं वो देश का अन्न भंडार होते हैं, ग्रेनरी होते हैं अनाज का भंडार होना। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन होता है बेटा सभ्यता, तो ये हमारी जो प्रारंभिक सभ्यता है उसको आधार प्रदान करते हैं। द प्लेट्यू इज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, प्लेट्यू भी हम पढ़ चुके हैं, ये क्या होते हैं भाई इसमें बहुत टाइप के जो मिनरल पाए जाते हैं। विच हैज प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री,
तो जो मिनरल्स हैं ये मुख्य भूमिका निभाते हैं किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, यानी कि इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए। द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड साइट फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटी। जो कोस्टल क्षेत्र होता है या आइलैंड ग्रुप होते हैं वो फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटी के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। दस द डाइवर्स फिजिकल फीचर ऑफ द लैंड हैव इमनेस फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो इस प्रकार जो डाइवर्स फीचर हैं, फिजिकल फीचर हैं, तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा जो फ्यूचर पॉसिबिलिटी है डेवलपमेंट की वो प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद बेटा हम करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड। तो आप पहले पढ़ चुके हो कि वास्ट मेनलैंड है, इसके अलावा भारत के 2 आइलैंड्स हैं। अब देखते हैं वो कौन से हैं। तो एक तो हम अंडमान निकोबार पढ़ चुके हैं, ये है लक्षद्वीप। लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लेइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। केरला की जो कोस्ट है उसके पास में मालाबार, तो बताया था भाई जो वेस्टर्न घाट का सदर्न पार्ट है उसे मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है और मालाबार कोस्ट के पास में ही लक्षद्वीप आइलैंड है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। ये जो ग्रुप है आइलैंड का ये भाई छोटे से कोरल आइलैंड से बना है। अर्लियर दे वर नोन एज, इसे पहले लक्का द्वीप, मिनिकोय और एडमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। In 1973, these were named as लक्षद्वीप और 1973 में भी इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया है। It covers small area of 32 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कवरती इस आइलैंड का प्रशासनिक हेडक्वार्टर है, किसका भाई? लक्षद्वीप का। दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। इस आइलैंड में भी अलग अलग प्रकार के फ्लोरा और फाउना की जो प्रजातियां पाई जाती हैं। द पिटी आइलैंड विच इज अनइनहेबिटेड हैज अ बर्ड सेंचुरी। भाई जो पिटी आइलैंड है वहां पर कोई हैबिटेट तो नहीं है लेकिन यहाँ पर बर्ड सेंचुरी है। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि मैम आपने लक्षद्वीप को तो कोरल आइलैंड बोल दिया बट अंडमान निकोबार को नहीं बोला, क्योंकि बेटा जो कोरल पॉलिपस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और उसी से ये बना है, हिंदी में इसको शैवाल बोला जाता है। ये अपने शरीर से एक चिपचिपा सा पदार्थ छोड़ता है और ये जैसे ही हवा के संपर्क में आता है ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और ये उसी में रह जाता है और इस खोल को निकाल के ये कभी भी बाहर नहीं आ पाता, जिसके कारण से और इनकी संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और इसीलिए इसे कोरल आइलैंड कहा जाता है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो कि किस प्रकार अभी अभी बताया था कि मालाबार कोस्ट है, कन्नड़ कोस्ट है, कोंकण है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये कोंकण कोस्ट यहाँ पर बताई है कि जो इसका सेक्शन है मुंबई से गोवा की तरफ, तो ये कोंकण कोस्ट है। इसके बीच में बेटा लिख नहीं रखा, ये आपकी कन्नड़ कोस्ट है और साउथ में बताया था ये मालाबार कोस्ट है। इसके बाद बेटा मैंने ईस्टर्न में बताया था कि जो उड़ीसा का पार्ट है यहाँ पर नदन सिरकार है, ये लिखा हुआ है। ईस्टर्न घाट में ये 2 भागों में ही बटी हुई है और दूसरा बताया था कोरोमंडल कोस्ट है। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कि ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो कि बे ऑफ बंगाल में है। ये मालाबार कोस्ट के पास में यहाँ लिख रखा है ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।